हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं एमएस वर्ड का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और अगर हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, वहाँ पे इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो क्विकली भी आसानी तरीके से वो डाटाबेस बनाया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया जा सकता है। वो हम लोग आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए क्या स्टेप है। तो मैंने बताया था कि एमएस वर्ड को ओपन करना तो क्या दबाएंगे, विंडो प्लस आर। और क्या टाइप करना होगा जी, भूला नहीं है ना। चलिए तो आ जाते हैं हम लोग, विनवर्ड टाइप करते हैं। और विनवर्ड टाइप करने के बाद से हम डॉक्यूमेंट्स, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एमएस वर्ड में हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं कि अगर कोई रैंडम टेक्स्ट हमको लेना होता, रैंडम टेक्स्ट मतलब सर है ना, लिखा लिखा पहले से टेक्स्ट, तो मैंने एक तरीका आपको बताया था कि इक्वल रैंड, लेकिन उसमें कुछ और ऑप्शन थे। ठीक है, थोड़ा वो डिस्कस किया था। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे याद होगा आपको, इक्वल करते हैं और रैंड करते हैं और ब्रैकेट को ओपन करते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और ब्रैकेट को बंद करते हैं और इंटर बटन दबाते हैं। तो देखो बाय डिफॉल्ट हमारे 1 2 3 4 5 पैराग्राफ ओपन हो गए। मतलब ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इक्वल रैंड, ब्रैकेट को ओपन करके बंद करने के बाद से बाय डिफॉल्ट कितने पैराग्राफ ओपन होते हैं। तो हमेशा हमारा जवाब क्या रहेगा, 5 पैराग्राफ। 7 में 3 होता था, 7 में 3 होता था, लेकिन 7 के बाद जितने वर्जन है उसमें क्या हो रहा है जी, 5 हो रहा है पहला। अब यह तरीका हम लोग पहले से सीखे हैं, जानते हैं। फिर हमने एक और तरीका बताया था कि इक्वल करेंगे और रैंड करेंगे। क्या, रैंड करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करके अगर बीच में कोई नंबर टाइप करते हैं, 2 कर दिया, तो हमने क्या बताया था कि जितना नंबर टाइप किया उतना पैराग्राफ ओपन होगा। इंटर बटन दबा दिया तो कितने पैराग्राफ ओपन हुए हैं, 2 पैराग्राफ ओपन हुए हैं। क्लियर है सबको। लेकिन अब हम थोड़ा सा बैक आते हैं और बैक आने के बाद से अगर हम यहाँ पे फिर से 2 कामा 2 कर देते हैं और ब्रैकेट को कर देते हैं यहां से बंद और इंटर बटन दबाएंगे तो होगा क्या, पहले आएगा 2 पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ में 2 सेंटेंस। इंटर दिख रहा आपको, यहां से लेके यहां तक एक पूरा सेंटेंस, यहां से लेके एक यहां तक एक पूरा सेंटेंस। मतलब अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो, इक्वल करके रैंड करते हो, ब्रैकेट को ओपन करते हो, 2 मतलब 2 पैराग्राफ कामा 2, उसके अंदर 2 सेंटेंस। अगर यहीं पे कर देते कितना, 3 और कर दिया इंटर, तो देखिए एक, देखो यहां से लेकर यहां तक 2 दिख रहा आपको, इसके बाद से 3, इसमें भी देखना यहां से लेके यहां तक एक, कहां गया जी, हाँ अदर, ठीक है ना। उसके बाद से देखो यहां तक साइड बार, उसके बाद यहाँ पर क्लिक से। क्लियर है ना। तो ऐसा भी कभी कंडीशन आ जाता है, कोई पूछ देता है तो आप आसानी तरीके से बता सकते हो। मतलब तीनों से ही आ रहा है, लेकिन फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, केवल ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट बंद तो 5 पैराग्राफ, उसके अंदर 2 3 जो भी लिख दिया उतना पैराग्राफ, और 2 करके कामा लगा दिया तो उतना उसके उस पैराग्राफ के साथ सेंटेंस आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगर रैंडम टेक्स्ट लाना है तो एक और तरीका मैं बता रहा हूं, ये आप लोग नहीं जानते, इसको नोट कर लेना।
इसके लिए हम करेंगे इक्वल, लिखेंगे लो रेम, इक्वल लो रेम, और इक्वल लोरेम करके करना है ब्रैकेट को ओपन, ब्रैकेट को ओपन, इक्वल लोरेम ब्रैकेट ओपन, और कर देंगे ब्रैकेट बंद और इंटर। देखो रैंडम टेक्स्ट लिख के आगे, मतलब अगर आपसे कोई पूछता कोई दूसरा तरीका बताओ, ये तो सभी लोग जानते हैं, कोई और तरीका पता है आपको तो बता सकते हैं जी। अगर रैंडम टेक्स्ट लाना हो तो लिखेंगे इक्वल लोरेम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, वैसे हमारा क्या आ जाएगा, रैंडम टेक्स्ट ओपन होके आ जाएगा। क्लियर है? ये पहला तरीका हमारा था, ठीक है। और आप लोग नोट कर लेना, आगे चल के फ्यूचर में कोई पूछेगा या आपको जरूरत पड़ेगा तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको लगेगा हम सबसे अलग एक और जानते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेकेंड नंबर सीखते हैं। क्या तो मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था, देखते हैं कितने लोग जानते हैं, जवाब देंगे कितने लोग। जैसे लिखा हमने डे, ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा टाइम। चलिए अब हमें डेट के सामने डेट इंसर्ट करना और टाइम के साथ टाइम के यहाँ पे पास टाइम इंसर्ट करना है। तो आप बताइए कहां से एमएस वर्ड में इंसर्ट है, जिसके इंसर्ट पे आए टेक्स्ट ग्रुप में आएंगे और यही देखो लिखा है डेट एंड टाइम, दिख रहा है? यहां ध्यान नहीं देते हो तुम लोग। क्लिक करेंगे, अब क्लिक करने के बाद से डेट के सामने डेट चाहिए, डेट सेलेक्ट कर लिए, टाइमिंग चाहिए तो क्लिक करके टाइमिंग सेलेक्ट कर लिए। ये जो काम हम लोग इंसर्ट टैब में जाने के बाद से ये कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम आसानी तरीके से क्या कर लें, इस डेट को ला ले बिना यहां पे गए, टाइम को ला ले बिना यहां पे गए। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप आसानी तरीके से डेट और टाइम ला सकते हो। कैसे लाओगे, ध्यान से सुनना समझना। इसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप क्या करिए, अल्ट के साथ शिफ्ट दबाइए और डी कर दीजिए, डेट आ जाएगा। और टाइम लाना है, आप अल्ट के साथ शिफ्ट और टी कर दीजिए, टाइम आ जाएगा। तो डेट लाना है तो डेट भी ला सकते हैं, टाइम लाना है तो टाइम भी ला सकते हैं। नोट कर लें, डेट के लिए शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस, नोट कर लो बाबू, शिफ्ट प्लस डी। टाइम के लिए होता है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। समझे? मतलब कहीं भी अगर आप काम करते हैं आप लोग, और काम करते वक्त अगर आपको लग रहा है डेट इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अल्ट शिफ्ट डी दबा दो, और टाइम लाना हो तो अल्ट शिफ्ट टी दबा दो। क्लियर है? नोट कर लेंगे, जब भी बनाएंगे कोई डॉक्यूमेंट तो आप इसका इस्तेमाल बार बार करना, और जब बार बार जब भी जरूरत पड़ेगा करोगे तो आपको याद हो जाएगा और बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, यह हमारा दूसरा नंबर था। अब चलिए तीसरा नंबर सीखने वाले हैं। तीसरा टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है समझिएगा। तो जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर हमको टेबल इंसर्ट करना हो, क्या करना हो, टेबल, तो हम लोग कहां जाते हैं जी, इंसर्ट पे आते हैं, उसके बाद से टेबल पे, और टेबल ऐसे सेलेक्ट करते हैं, बोलो टेबल इंसर्ट हो जाता है। अगर मैं सोच रहा हूं कि टेबल शॉर्टकट की से ला दे तो क्या करेंगे, तो मैंने तरीका बताया था आपको, लेकिन फिर भी सीख लो। टेबल लाना है तो प्लस करेंगे और माइनस माइनस करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपको सर क्या मतलब इसका, एक प्लस यहां पे ओपन किया और लास्ट में यहां पे क्लोज किया, और इसके बीच में जितने प्लस बनाए हैं इसके और इसके बीच एक सेल बनेगा, इसके और इसके बीच एक सेल बनेगा। मतलब कितना सेल बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7।
अगर बाद में लास्ट में अगर प्लस नहीं दबाते हो तो ये काम नहीं करेगा। मतलब स्टार्टिंग में आपको प्लस और एंड में भी प्लस, अगर ऐसा कर दिए माइनस कर दिए और लास्ट में प्लस कर दिए तो भी नहीं आएगा। मतलब शुरू में प्लस से ओपन करना और लास्ट में प्लस से क्लोज करना है। अब जितना बड़ा है माइनस माइनस उसी हिसाब से हमारा सेल का रेंज भी आएगा। जी इंटर प्रेस करेंगे, जैसे इंटर प्रेस किए देखिए ऑटोमेटिक टेबल बन गया। अब टैब बटन दबाते जाइए, टेबल बनता जाए। समझे तो लिख लेना आप लोग, यह शॉर्टकट है टेबल इंसर्ट करने का। इंसर्ट टेबल और हेडिंग लिख लीजिए और बना लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और लास्ट में करना है इंटर। और इसके भीतर पहली बैकअप सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे उसके बाद किस कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं, आप एक एक करके सारी कंपनी का बैकअप ले सकते हैं, एक का भी बैकअप ले सकते हैं। मैं इसे जो जिसका भी पासवर्ड है उस कंपनी को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद मैंने कर दिया कि आप अब दूसरा है एक्सेप्ट। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे टेबल में जो यहाँ पे इंटर बटन दबाते हैं और इस टेबल में हमको कैलकुलेशन करना है एक्सेल के जैसा, समझना, मतलब जोड़ना है। ठीक है, तो अगर ऐसे करना हो तो जैसे 1 किया, यहाँ पे 4 3 किया, 5 किया, 7 किया और 8 किया। चलो अब हम कह रहे हैं आपसे इस टेबल में इस पूरे को जोड़ के बताओ कितना अमाउंट टोटल होगा। बताइए कितने लोग जोड़ लेंगे? नहीं एक्सेल इक्वल करके नहीं हो पाएगा, एक्सेल नहीं है, एमएस वर्ड है। बताइए अगर आपसे कोई पूछ दे इस टेबल में जोड़ना है, बिना एक्सेल का नहीं प्रयोग करना है हमको, इसी टेबल में जोड़ना है, कौन सा तरीका अपनाओगे आप लोग? मैं पढ़ाया हूं, ये तो मैं सबको खड़ा कराऊंगा इसके लिए। क्या था कि जब भी अगर टेबल में कुछ कैलकुलेशन करने हो तो वहां पे टेबल को सेलेक्ट करके जहां पे जोड़ना है वहां पे कर्सर रहेगा और चले जाना है टेबल के लेआउट मेनू में। कहां पे आना है? टेबल के लेआउट मेनू में। और टेबल के लेआउट मेनू में आने के बाद से आपको आना है पे फार्मूला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फार्मूला। हम फार्मूला पे क्लिक करेंगे और फार्मूले पे क्लिक करने में देखो आ गया इक्वल सम ब्रैकेट ओपन लेफ्ट ब्रैकेट बंद। अगर यहीं पे लिख देते तो काम नहीं करता है, कर देंगे ओके, आ गया 24। समझे? अगर टेबल में जोड़ना है तो आप ऐसे जोड़ सकते हो। चलिए उसके बाद से नीचे आते हैं और 1 किया, यहाँ पे 4 किया, यहाँ पे 5 किया और यहाँ पे 9 किया और 9 करने के बाद से अब इस पूरे को जोड़ना है तो क्या करेंगे? फार्मूले पे आ जाएंगे और इक्वल सम एबव अपने आप आ गया, कर देंगे ओके। टेबल को जोड़ने का पहला तरीका नोट कर लेना इसको। पहले कहां जाएंगे, मतलब जहां पे जोड़ना है क्लिक करेंगे, लेआउट में आएंगे, फार्मूले पे क्लिक करेंगे और आसानी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं केवल जोड़ सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम काउंट ये भी निकाल सकते हैं। ज्ञान का दुरुपयोग नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको तरीका बताते करने का, अपने संपूर्ण आप बैठे अपने तो पासवर्ड लगा दे तो दूसरी कंपनी को ऐसा काम नहीं करता। क्लियर बाबू? अब चलिए ये तो मैंने नॉर्मल ऑप्शन पे बताया। अगर मैं सोच रहा हूं बार बार ऑप्शन पे न जाना पड़े, कोई ऐसा तरीका हमको पता चल जाता जिसे हम आसानी तरीके से क्या कर ले जाते, जोड़ ले जाते, तो चलो इसके लिए भी ट्रिक्स पढ़ा रहे हैं आप। बोले यही रहेगा हर शनिवार को। देखो इस टेबल को हमको क्या करना है, यह जो है इसको जोड़ना है, तो बहुत सिंपल है। आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F9 बटन दबाइए तो ऐसे हमारा आ जाएगा करली ब्रैकेट, ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस। और यहां पे अब लगा सकते हैं किसके जैसा, एक्सेल के जैसा, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन।
लेकिन रेंज नहीं सेलेक्ट हो पाएगा इसमें। इसमें क्या करना होगा, आपको लिखना होगा लेफ्ट, मतलब इसके लेफ्ट साइड के डाटा को जोड़िए और ब्रैकेट को कर देना है बंद और दबा देना है क्या, F9। इंटर नहीं, क्या दबाना है, F9। मतलब फार्मूला लगाने के लिए कंट्रोल प्लस F9 और रिजल्ट शो कराने के लिए यह बस F9। समझे? फिर से नोट कर लेना। अगर इसको जोड़ना है तो उस सेल पे क्लिक करेंगे और जोड़ने के लिए हमको फार्मूला शो कराना, शो फार्मूला, इसके लिए दबाएंगे कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9 और करेंगे इक्वल सम, इक्वल सम, ब्रैकेट को ओपन और क्या है, इसके ऊपर डाटा है ना जी, अब लिखेंगे अबव, क्या लिखेंगे, अबव और ब्रैकेट को बंद और F9। क्लियर है? चलिए इस बार इससे राइट वाले डाटा को हम यहां पे जोड़ना चाहते हैं, तब क्या करेंगे बताइए, कंट्रोल प्लस F9 इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, लिखेंगे RIGST, राइट, ब्रैकेट बंद, क्या दबाएंगे, F9 47। मतलब राइट वाला डाटा लेफ्ट साइड जोड़ना है तो राइट लिखेंगे, लेफ्ट वाला डाटा राइट साइड जोड़ना है तो लेफ्ट लिखेंगे, अप वाला डाटा डाउन लिखना है तो अबव लिखेंगे और डाउन वाला डाटा अप साइड जोड़ना है तो बिलो लिखेंगे। क्लियर है? अगर आप लोग चाहोगे तो कोई जनी सम लगाओगे, चाहोगे तो मिनिमम मैक्सिमम भी लगा सकते हो। कैसे? चलो मैं डिलीट करता हूं इसको और लगा देता हूं कंट्रोल प्लस F9। लेकिन यही है, अब रेंज हमको बताना पड़ेगा, दिक्कत है। देखो रेंज काम कर रहा है कि नहीं, क्या करना है हमको, मैक्स, ब्रैकेट ओपन, अगर रेंज देखो काम कर रहा है, इसमें सिलेक्शन नो, नहीं इसमें नहीं ले रहा है, इक्वल मैक्स ही है, फिर भी काम नहीं करेगा मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, वैल्यू हमको देना पड़ेगा। चलो वैल्यू देख के देखते हैं, 2 3 कामा 5 कामा 7 कामा 8, चलो इतना इसे चेक कर लेते हैं, ब्रैकेट को बंद, क्या दबाएं, F9। एट काम कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, बस क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक्सेल में क्या हो जाता था, सेलेक्ट हो जाता था। क्लियर है? तो आप ऐसे आसानी तरीके से कोई टेबल इंसर्ट करा सकते हो और टेबल इंसर्ट करने के बाद उस पर कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? अब देखो, अब कहो सर ये सिखा रहे हैं, तो देखो सिखा तो रहे हैं लेकिन तभी आपको बेटर तरीके से आएगा जब आप लोग डेली इसका इस्तेमाल करोगे। जैसे जब भी MS वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, जब भी टेबल लाना हो तो टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल कम करिए, प्लस माइनस का इस्तेमाल ज्यादा करिए। जब भी जोड़ना है तो वहां पे मत जाइए, कंट्रोल प्लस F9 और वैल्यू लेफ्ट राइट करके करिए, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा और आपको बेटर तरीके से कर भी ले जाओगे। जब भी डेट एंड टाइम लाना है तो बार बार आप लोग ऑप्शन इंसर्ट पे मत जाओ, ऑप्शन मत खोजो, अल्ट शिफ्ट डी, अल्ट शिफ्ट टी, तो बेटर तरीके से आप लोग कर भी लोगे और आगे चल के आपको धीरे धीरे पूरा याद हो जाएगा और कहीं भी आसानी तरीके से काम कर सकते हो। मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ये काम तो नॉर्मल से भी हो जा रहा है। क्लियर है? हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप आसानी तरीके से कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जैसे हम लोग इंसर्ट पे आते हैं और ऐसे ड्रॉ टेबल लेते थे, कुछ ड्रॉ अपने हिसाब से बनाने के लिए लेते थे ना, और उसको ऐसे बनाते थे। अरे अरे यहाँ पे
बना रहे हैं, बन रहा है अलग अलग, ठीक है, बन रहा है ना। अब इसको अपने हिसाब से क्या कर लेंगे इसको, अब इसको यहां से करके और इसको छोटा कर लेंगे यहां से ऐसे, और इसको थोड़ा सा और एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, बताया था हमने। ठीक है, इसको बड़ा करना है, ऐसे बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे एडजस्टमेंट करना कर सकते हैं। तो ये तरीका हमने बनाना बताया था, लेकिन सोच नहीं बार बार यहाँ पर हमको न जाना पड़े या सिलेक्ट अनसिलेक्ट न करना पड़े, तो सबसे बेटर है आप क्या करो, ड्रॉ टेबल लाना है तो आप बस दबाइए अल्ट के साथ F5, अल्ट के साथ, यहाँ पे काम नहीं कर रहा क्या F5, इस वाले में नहीं काम कर, उस वाले में काम करता तो वर्जन में, मतलब तुम्हारे में काम कर लेगा, लिखोगे तो कभी कभी ऐसा आपके साथ हुआ होगा, बार बार ये पूरा छुप जाता है और जब क्लिक करते तो दिखता है, तब इसका प्रयोग करते हैं, फिर से यहाँ पे जाते हैं फिर से छुप जाता है, फिर से हमको क्लिक करना होता, हुआ है कि नहीं कभी आपके साथ। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया गायत्री इंस्टीट्यूट, क्लियर है, और यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखो सेलेक्ट करके कुछ करना हो, यहाँ पे जाते थे, फिर से थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा फॉन्ट चेंज करना है, बार बार यहाँ पे आना पड़ता था, और जब बाहर क्लिक करते तो फिर से गायब हो जाता था, फिर से क्लिक करते तो आता था, फिर से बाहर क्लिक तो गायब हो जाता था। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो रिबन है वो हाइड हो जा रहा है, तो आप शो बहुत सिंपल तरीके से करा सकते हैं। अगर तुम खुद ही हाइड करना चाहते हो तो हाइड भी कर सकते हो, कैसे, बस Ctrl+F1 दबाइए, रिबन शो हो जाएगा, और Ctrl+F1 दबाइए, हाइड हो जाएगा। तो लिख लेना, शो रिबन के लिए Ctrl+F1 और हाइड रिबन के लिए Ctrl+F1, मतलब शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। हाइड रिबन Ctrl+F1, शो रिबन Ctrl+F1। होती है ना, तो चलिए इसके लिए पहले हमें दो फाइनल अकाउंट बनाना है, एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक, और दूसरा होता है बैलेंस। ट्रेडिंग और बीएस में हमारे अकाउंट सिस्टम एक साथ बनाया जाता है। क्लियर बाबू, चलिए अब देखिए Ctrl+F1 दबा दिया, यह तरीका है, तो आप लोग कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, और लास्ट हम लोग सीखने वाले हैं, वह सीखने वाले हैं कि अगर आप MS वर्ड में जितने ऑप्शन हैं सबको शॉर्ट कोड कीज के द्वारा आप एक्सेस करना चाहते हो, इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपको सर कैसे, तो मैं तरीका बता रहा हूं, मैंने बताया भी था लगभग। क्या दबाओगे आप, बस अल्ट प्रेस करिए, क्या करिए, अल्ट प्रेस करिए, हर एक टैब के लिए शॉर्टकट किया जाएगा। देखो फाइल के लिए अप, होम के लिए H, इंसर्ट के लिए N, ड्रॉ के लिए GI, डिजाइन के लिए G, लेआउट के लिए P। तो मान लो हमको कहां जाना है, इंसर्ट टैब में जाना है, तो क्या दबाएंगे N, आ गया इंसर्ट टैब। अब हमको पिक्चर ओपन करना है, क्या दबाएंगे P। करा दिस डिवाइस से लाना हो तो क्या करिए आप, D दबाइए, समझे ना। अगर स्टॉक इमेजेस कहीं रखे हो तो वहां से ला सकते हो, ऑनलाइन पिक्चर तो दबाइए, कहां लाना है, दिस PC D। खुल गया, अब इमेज यहां सेलेक्ट करिए, ले लीजिए, क्लियर है। चलो अब यहां पे आते हैं, फिर से हम आते हैं अल्ट दबाते हैं, हमको टेबल इंसर्ट करना हो क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले N, टेबल के लिए T, इंसर्ट टेबल I, अब नंबर ऑफ टेबल कॉलम बता दीजिए, रो ओके कर दीजिए, आ जाएगा। कोई मोबाइल चला रहा है क्या इधर, क्लियर बाबू, कर ले जाएंगे ना आप लोग, बस अल्ट है, बस सिंपल अल्ट, सबका शॉर्टकट किया गया, आ गया। तो आप लोग यह सभी शॉर्टकट की आज MS वर्ड पे प्रयोग करके एक एक करके देखना और इसका इस्तेमाल करना, ठीक है। ऐसे भी हम लोग हर एक शनिवार को एक एक